अल्कोहल्स की प्रिपरेशन की बात तो हम कर चुके हैं, अब ज़रा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देख लिया जाए कि आया उनका कलर किस तरह का है, उनका टेस्ट किस तरह का है, ठीक है। और उसके बाद अल्कोहल्स की फिजिकल स्टेट क्या है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, उनकी सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो मैं फॉर योर जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस में 3 से 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ कि वो है इनका कलर। तो याद रखें कि अल्कोहल्स जो होती हैं ये कलरलेस होती हैं। अल्कोहल का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। दीज आर जस्ट लाइक वाटर, दीज आर कलरलेस, ठीक है। उसके बाद इनकी फिजिकल स्टेट अगर देखें तो लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट है। फिजिकल स्टेट इनकी जो है वो लिक्विड है। अब लिक्विड स्टेट क्यों है, एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है यहाँ पे। उसके बिहाइंड रीजन क्या है लिक्विड स्टेट इनकी होने की, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से दे आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है ROH, ठीक है, ये मेरे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, एक अल्कोहल है। तो कोई दूसरा अल्कोहल है जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ये तो मैंने दो मॉलिक्यूल्स जोड़े, इस तरह के ढेरों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। अच्छा, फिर उसके बाद लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं, लोअर अल्कोहल्स दे आर टॉक्सिक, ठीक है। ये मैंने आपको आई थिंक इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर आपके पास एथेनॉल हो, उसको डीनेचर करने के लिए मेथनॉल डालो ताकि और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज ना हो सके। सो जो लोअर अल्कोहल्स हैं ये हमारे पास टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। फिर इनकी स्मेल किस तरह की होती है, दे हैव स्वीट स्मेल, ठीक है, स्वीट स्मेल। अच्छा, फिर अगली चीज जो है इनका टेस्ट किस तरह का होता है, दे हैव बर्निंग टेस्ट, ठीक है। वैसे मुझे तो मैंने कभी इनको टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो ड्रिंकर्स होते हैं जो यूज करते हैं तो उनको पता होगा कि इनका जो टेस्ट होता है, दे हैव बर्निंग टेस्ट। अच्छा, फिर इसके बाद अल्कोहल्स की अगर हम वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यस, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल है। अब आप मुझे खुद बता सकते हैं कि ये सॉल्युबल क्यों है, वाटर सॉल्युबल। सॉल्युबल जनाब इसी वजह से है कि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अल्कोहल्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो हम आसानी के साथ ये बात मान सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल है अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूँ, दिस इज वाटर, ठीक है, और इधर मेरे पास अगर कोई अल्कोहल है ऐसे ROH, ठीक है। तो क्या होगा, इस अल्कोहल का सपोज दिस हाइड्रोजन विल एस्टैब्लिश हाइड्रोजन बॉन्ड विद द ऑक्सीजन ऑफ दिस वाटर, सो बोथ ऑफ दीज विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर। बट याद रखें जो लोअर अल्कोहल्स है ना वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज कम्पेयर टू हायर अल्कोहल्स। जो आप हायर अल्कोहल्स की तरफ जाते हैं तो वो लेस सॉल्युबल होते जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स देख लें जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये हायर ही होंगे, ठीक है। दीज आर हायर एज कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स के मुकाबले में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, आपको पता है कि जो अल्केन्स हैं, अगर हम मीथेन देखें, इथेन देखें, मैक्सिमम वो किस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारे पास अल्कोहल्स हैं ये लिक्विड स्टेट के अंदर है। सो लिक्विड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा ही होते हैं गैसेस की निस्बत। तो हम कह सकते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन द रिस्पेक्टिव अल्केन्स, यानी कि इनके अगर मेथनॉल है उसका मीथेन के मुकाबले में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होगा या बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होगा। तो दीज वर द 4 to 5 क्या थी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अल्केन्स की।